सारे नामों में है ओम नाम क्या, सारे नामों में है ओम नाम क्या। देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम क्या, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना चाहे सुख में हो या प्रभु का नाम हरदम हो या दुख में, प्रभु का नाम हरदम हो मन में चिंतन और विचार, जीवन उसके अनुसार। मन में चिंतन और विचार, जीवन उसके अनुसार। फिर पद किस्मत से देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम क्या, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम क्या, ये सूरज चाँद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। चाँद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे। उसका रंग नहीं भूतों का है भूत, उसका रंग नहीं वो भूतों का है भूत। उसे आज करने से क्या लेना क्या लेना। देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम क्या, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना क्या लेना। सारे नामों में है ओम नाम क्या।
चितौनिया है, जीव कर्णों के बंधन में बंधी है, वो सती चितौनिया है, जीव कर्णों के बंधन में बंधी है, लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं लेकर उसका ही सहारा जीव पाते हैं किनारा, उससे सारे देने वाला है वो सबको सहारा, हमने और जगत से क्या लेना, सारे नामों में है तो नाम प्यारा। वो तो अजर अमर है कभी आता नहीं है, अजर अमर है कभी आता नहीं है, याद कलकारी है वो, हारी है वो, कलकारी है वो, जगत से देने वाला है वो सबको सहारा, हमने और जगत से क्या लेना, सारे नामों में है वो जीवों का माता है, वही बंधु सखा देवता है, जीवों का माता है, वही बंधु सखा देवता है, बालक सच्चा सारे नामों में है वो देने वाला है वो सबको सहारा, हमने और जगत से क्या लेना, सारे नामों में है वो नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, हमने और जगत से क्या लेना, मैंने कल आपके सामने ईश्वर के बारे में पहले समुल्लास में चर्चा की। पहले समुल्लास में ऋषि जानवी महाराज चर्चा करते हैं परम पिता परमात्मा के असंख्य नाम हैं, अनंत नाम है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पर लोगों ने इसका अर्थ क्या लगा लिया?
इसका अर्थ लगा लिया भगवान बहुत हैं तो उसकी कथाएं भी बहुत हैं, और लोगों ने एक एक नाम से एक एक कथा गढ़नी शुरू कर दी। पर ऋषि जान कहते हैं परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनंत होने से उसके नाम भी अनंत हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। आप कहेंगे परमात्मा एक है और उसका मुख्य नाम निज नाम ओम है। अब मुख्य नाम किसको कहते हैं, मैंने कल आपके बीच में चर्चा की थी। मुख्य नाम वह कहलाता जिससे सारे स्वरूप का ज्ञान होता है। हाथ कहेंगे तो मेरे केवल एक हाथ का ज्ञान होगा, पैर कहेंगे तो केवल पैर का ज्ञान होगा, सिर कहेंगे तो केवल सिर का ज्ञान होगा, लेकिन नरेश दत्त कहेंगे तो सबका ज्ञान हो जाए, पता चलता है। ऐसे ही परमात्मा का मुख्य नाम और निज नाम ओम है। तो ओम की व्याख्या ऋषि जानी महाराज करते हैं। ओम नाम तो आपने सबने सुना होगा, पर ओम के अंदर अनेक नाम कैसे आ जाते हैं, तो ऋषि लिखते हैं ओम जो है ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है, अकार उकार मकार। और ऋषि लिखते हैं जो अकार शब्द है उसमें अनेक नाम आ जाते हैं, और उदाहरण के लिए 3 नाम देते हैं, क्योंकि 3 से 3 बहुवचन में आता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 बार अगर किसी चीज के उदाहरण दे दिए जाए तो 3 बार उदाहरण देने से वो बहुवचन में माना जाता है। इसलिए ऋषि जानी महाराज अकार में 3 प्रमाण देते, 3 अक्षरों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं, अकार में आता विराट। देखो जिसने योगी राज कृष्ण को जान लिया समझ लो उसने ऋषि ज्ञानंद को भी जान लिया, और जिसने ऋषि ज्ञानंद को जान लिया उसने योगी राज कृष्ण को भी जान लिया। क्योंकि 2 महापुरुष हमारे बीच में हुए जिन्होंने परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। योगी राज कृष्ण ने कराया उनको विराट स्वरूप का दर्शन। पर लोग क्या मानते हैं, श्री कृष्ण ने मुंह खोला और मुंह खोल करके सब कुछ अपने अंदर दिखाया। अच्छा, मुंह कोई टेलीविजन था कि उसके अंदर दिखा? देखो बिना मुंह खोले कोई चीज नहीं बताई जा सकती। अब मैं आपको कुछ सुना रहा हूं तो मुंह खोल करके सुना रहा हूं या मुंह बंद करके सुना रहा हूं? मुंह खोल करके। कोई किसी से कोई बात पूछे वो ना बोले तो क्या कहते हो, अरे जरा तो मुंह खोल, बिल्कुल गूंगा बन करके बैठा हुआ है। पता चला मुंह बंद करके किसी बात को समझाया नहीं जाता। योगी राज कृष्ण से पहले लोग नीति नीति कह करके बैठ गए थे, चुप हो गए थे। परमात्मा इतना ही नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर योगी राज कृष्ण ने अग्नि के सामने मुंह को खोला और उस परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और ऋषि जानी महाराज से पहले भी लोग बंद करके बैठ गए थे मुंह को, पर ऋषि जानी महाराज ने भी मुंह को खोला और मुंह को खोल करके परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और कैसा दर्शन कराया ये जानना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश के पहले से उल्लास को पढ़ लेते हैं। कहते हैं परमात्मा का पहला ही नाम क्या देते हैं, विराट। विराट क्यों है परमात्मा, तो प्रमाण देते हैं, यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट। जो बहुत प्रकार के जगत की को प्रकाशित करे, इससे परमात्मा का नाम विराट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैज्ञानिक लोग संसार को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सारे विश्व को जान लिया या अभी बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है। वो जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहते हैं ऐसे अनेक सूर्य हैं जिनका प्रकाश हमारे पास तक अभी तक नहीं पहुंचा। वो जान रहे हैं और हम क्या मानते हैं, एक ही सूर्य है। तो वैज्ञानिकों की बात आपको गलत लगती है या सही लगती है? आपको गलत लगेगी, अरे सूर्य तो एक दिखाई देता है, ये कह रहे अनेक सूर्य। वेदों की भी बात लोगों को इसी तरह से गलत लगी।
वेदों में आता है परमात्मा सूर्यों का भी सूर्य है, परमात्मा अनंत सूर्यों का दाता है। तो लोगों को वेद की बात भी गलत लगी, पर ऋषि दानव कहते नहीं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और ऋषि दानव महाराज ईश्वर प्रार्थना के जो मंत्र बोलते हैं उसमें भी एक प्रमाण देते हैं, प्रभु आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुई जड़ चेतनातीतों को नहीं तिरस्कार। अब ये हम मंत्र बचपन से बोलते चले आए, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे अपने कंधे पर बिठा करके आर्य समाज के उत्सव में ले जाते, साइकिल पर बिठा करके ले जाते थे आसपास में। मैं बचपन से मुझे आर्य समाज के कार्यक्रमों में लेकर गए, क्योंकि मैं पिताजी से बड़ा स्नेह करता था, उन्हीं के साथ ज्यादा रहता था। माता जी के पास में कमला, पिताजी के पास में ज्यादा, तो मुझे आर्य समाज के कार्यक्रमों में ले जाते थे। तब से मैं सुनता चला आया उन इन सब उत्पन्न हुई जड़ चेतनातीतों को नहीं तिरस्कार, पर समझ में नहीं आया ये उन्हीं ने क्या लिख दिया। जब चिंतन किया, बड़ा हुआ, विचार किया, तब समझ में आई जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है इनको भी व्यवस्था में रखता है, और जो आंखों से नहीं दिखाई देता उनको भी व्यवस्था में रखता है। हम आंखों से सारे संसार को नहीं देख सकते, इतना विराट संसार ये है, क्योंकि जो जितना दूर तक देखता है वो उतनी दूर तक ही जानता है। एक सज्जन मॉरिशस से आए मेरे पास में, अब वो अपने यहाँ पे उन्होंने पहाड़ देखे थे, तो कहने लगे साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। मैंने कहा चलो हम भी दिखाते। हम ले गए उनको हरिद्वार, कहने लगे यहाँ तो और भी ऊंचे पहाड़ हैं। मैंने कहा अभी तो ये बहुत छोटे, इनके पीछे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। पता चला जिसने जितनी दुनिया देखी है वो उसी को बड़ा मानता है। जैसे एक कुएं का मेंढक समुद्र में पहुंच गया, बाढ़ आई, पानी भर गया, कुएं में बाहर निकल गया और ये बहता बहता समुद्र में पहुंचा। तो ये कहने लगे ये तो बहुत बड़ा तालाब है, मैं तो छोटी सी जगह में रहता था। पता चला हम इस विराट संसार को नहीं देख पाए, इसलिए उस परमात्मा के विराट स्वरूप को भी नहीं जान पाए। कहते हैं वो परमात्मा कितना बड़ा है कि जमीन चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। जमीन चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। ये हंसना ये रोना ये आशा निराश समझने न आए क्या है तमाशा। ये हंसना ये रोना ये आशा निराश समझने न आए ये क्या है तमाशा। तो फिर किसके चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। जमीन चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। चली जा रही है
जमाने दुनिया न तरसे न देखा किसी ने चली जा रही है जमाने दुनिया न तरसे न देखा किसी ने न जाने कहाँ चल रहा है किसके साथ कहाँ चल रहा है किसके साथ कहाँ चल रहा है चली चल अगर तेरे नहीं सुनो अगर दास्तां है न बंद न कोई निशान है अगर तेरे अगर दास्तां है न बंद न कोई निशान है यह सिलसिला निशा चल रहा है ये किसके साथ कहाँ चल रहा है ये किसके साथ कहाँ चल रहा है चल रहा है किसके साथ भटकते तुझे हजारों सयानी मगर जाति तुझे रखता कोई न जाने भटकते तुझे हजारों सयानी मगर जाति तुझे रखता कोई न जाने न जाने कहाँ चल रहा है किसके साथ कहाँ चल रहा है किसके साथ कहाँ चल रहा है चली चल रही चल रहा है किसके साथ कहाँ चल रहा है